हेलो एवरीवन। सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रिपरेशन आपका अभी से होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आज के क्लास में हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को। समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो कि सीटेट में 100% कन्फर्म रहता है, आपको भी पता है। आपके सिलेबस में दिया गया है 5 नंबर कंफर्म, लेकिन ये पेडागोजिकल जो है पेपर होने की वजह से, पेडागोजिकल टॉपिक होने की वजह से ये सभी जगहों पे भी क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। तो याद रखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर आपका कंफर्म है, तो इसको, इस टॉपिक को अच्छे से समझ करके इसके ऊपर क्वेश्चन करना जरूरी है। हम आज जो है इस टॉपिक को पहले तो समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे एंड देन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप लोगों को करना है। तो कभी भी सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो और इस बार आप चूक गए हो तो एक बात याद रख लेना है कि आपको टॉपिक समझ करके जो है करना है, उसको प्रिपेयर करना है, ना कि रट करके, ना ही कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे प्रैक्टिस कर लिया और फिर हम सोचे कि रेडी हो गए। तो नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए टॉपिक को समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन जो एक ही छत के नीचे जो है दिया जाता है, जिसमें नॉर्मल बच्चा, एबनॉर्मल बच्चा दोनों पढ़ते हैं। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, और इससे ज्यादा और अच्छे से आप क्लास करना चाहते हो, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो और इस बार आपने जो है ठान के रखा है कि हमारा सीटेट क्लियर होना चाहिए, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। हमारा बैच जो है 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और इसमें आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज समझा करके पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ में वीकली एनालिसिस होगा। वीकली जो है आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। इसके लिए आपको साइंस एंड मैथ्स के जो है एक टीचर मिलेंगे। सोशल साइंस जो पेपर 2 में है वो आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश का क्लास होगा, सीडीपी का क्लास होगा, सारे सब्जेक्ट्स के क्लास आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, जल्दी जाइए हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर, वहां से एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। वहां से जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। चलो, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, समावेशी शिक्षा, सिंपल तरीके से आपको एक चीज मैं समझा दूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है भेदभाव को अवॉइड करता है। इसमें जो 3-4 पॉइंट्स में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो ये हो जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को जो है दूर करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये जो है सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है कि सभी को जो है शिक्षा का एक समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ एंड देन फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। पीडीएफ आप लोगों को जो है हमारे ऐप पर दिया जाएगा। ये फ्री क्लास है हमारा, इस फ्री क्लास का पीडीएफ आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहीं से आपको सारी चीजें दी जाएंगी। देखो, सबसे पहला है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि नॉर्मल और एबनॉर्मल, इसमें याद रखना, नॉर्मल बच्चा जिसको कि हम सामान्य बच्चा कहते हैं और एबनॉर्मल बच्चा, दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है और दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी, सेम एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नॉर्मल तो आप समझते ही हो, सामान्य, और ये हो जाता है असामान्य। अब इस जो है असामान्य वाली कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू बता दूं कि इसमें किस तरह के बच्चे आएंगे। इसमें वो बच्चा आ जाएगा जो कि डिसेबल है, अक्षम है, जैसे कि किसी भी तरह की अक्षमता अगर उसको है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मतलब वो बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा है, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, देखने में उसको प्रॉब्लम है, या बच्चा को सीखने में प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वो सभी तरह के बच्चे इसमें आ जाएंगे। दूसरा आपका ऐसा डिप्राइव्ड बच्चा आ जाता है, जिसको कि हम वंचित बच्चा कहते हैं, जिसको कि समाज या आर्थिक या सोशल या इकोनॉमिक तरीके से जो है उस बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई है जो उसको मिलनी चाहिए।
तीसरा इसमें जो है प्रतिभाशाली बच्चा आ जाता है। प्रतिभाशाली बच्चा यानी गिफ्टेड बच्चा, ये जस्ट अपोजिट हो गया इन लोगों से। ऐसा बच्चा जो कि बहुत टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, जिस बच्चे को मतलब फटाक से सारी चीजों को समझ जाता है, वैसे बच्चे को भी हम असामान्य बच्चे में रखते हैं। तो हमारा ऐसा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक सामान्य बच्चा और एक असामान्य बच्चे को साथ में पढ़ाते हैं, सेम करिकुलम देते हैं, सेम टीचर के थ्रू पढ़ाया जाता है, ताकि वो बच्चे जो है अपने करियर को अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं देता है, तो भाई भेदभाव जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल रहित है, यानी कि भेदभाव नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल मानता नहीं है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में ध्यान में रखनी है कि डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, लड़का लड़की वाला हो जाए, या नॉर्मल एबनॉर्मल वाला हो जाए, चाहे पैसे वाली बात हो जाए, आर्थिक वाला इकोनॉमिकल बात हो जाए, सोशल जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ये बढ़ावा नहीं देता है, डिस्क्रिमिनेशन को एकदम बायकॉट करता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये 2-3 पॉइंट्स अगर ध्यान में रख लेते हो तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ का प्रॉब्लम है। हाँ, अब इसमें क्या है कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, इसमें आप लोगों को ये सारे बच्चों के बारे में समझना है कि भाई डिसेबल बच्चा क्या है, किस किस तरह की डिसेबिलिटी होती है, डिप्राइव बच्चा, वंचित बच्चा एक्चुअली में क्या होता है, किस किस तरह की वंचित कैटेगरी या डिप्राइव कैटेगरी आ सकती है, प्रतिभाशाली बच्चे की आईक्यू कितनी होगी, क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो इसको हम किसी दिन दूसरे क्लास में डिटेल से और मैं इसको बता दूंगी, ताकि इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन रहता है वो क्लियर कर लो। फिलहाल हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कुछ जो पीडीएफ मैंने बनाया है उससे हम और देख लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, ऐसी शिक्षा जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, inclusive education where normal children as well as disabled children are given education by sitting together in the same class, it is called inclusive education। ठीक, कॉन्सेप्ट मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। देखो, बच्चे को किसी भी तरह का बच्चा जो है फिजिकल रूप से डिसेबल है, मेंटल रूप से डिसेबल है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, शारीरिक रूप से बाधित हो और ये किसी भी तरीके से जो है वो डिसेबल है, उन बच्चों को सामान्य नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना, शिक्षा का अवसर देना, यही इसका मेन मकसद है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। हाँ, ये भी माना जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षा जिसमें कि सिर्फ एबनॉर्मल बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मॉडर्न एक सिस्टम है, एक आधुनिक जो है सिस्टम है, जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट लाया गया है और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। इसमें ऐसा एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। देखो, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो भी डिसेबल बच्चे होते थे, किसी भी तरह की जो है उनमें अक्षमता, अपंगता होती थी, तो वो फैमिली के लिए और समाज के लिए एक बोझ बन जाते थे और उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब से ये इंक्लूसिव एजुकेशन आया, तब से उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो अवसर दिया जाता है, ताकि वो अपना करियर बनाए और अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो यही मकसद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। फिर ठीक है, ये सारे आपको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को, अब इसका जरूरत क्यों है, तो ये हमारे एजुकेशन के लेवल को बढ़ाता है, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाता है। फिर है जो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि समान अवसर मिलेगा सबको, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसमें नॉर्म्स है, प्रोविजन है, उसको फुलफिल करने में मदद करता है। सभी को जो है समान अवसर दे करके सामाजिक समानता लाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं
जो सोशली डिप्राइव्ड किया जाता है उनको वो अवसर नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे समाज में आप जानते हो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत का प्रॉब्लम था, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे समाज में मौजूद थे। तो उन सभी चीजों को दूर करके इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को पास और साथ लेकर आता है। व्यक्तिगत जीवन का विकास होता है, इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। समाज के विकास के लिए ये जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, या सोसाइटी के अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे, ताकि अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है आप उसको आंसर कैसे करते हो। तो देखो, सबसे पहला जो आंसर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है। ये क्वेश्चन ना इस तरह से पूछता ही रहता है कि भाई समावेशी शिक्षा क्या है, आप इसको क्या समझते क्या हो। तो सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देना, सभी को जो है सेम अपॉर्चुनिटी देना, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, या ये बोला जाता है कि एक तरह की फिलॉसफी है जिसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो गॉड के गिफ्ट है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो फैक्ट है इज रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ फैक्ट्स, ये जो है फैक्ट से रिलेट करता है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या एडमिशन से रिलेटेड जो है एक बोलते हैं ना रिजिड जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसको बढ़ावा देती है। तो भाई बाकी 3 पॉइंट्स तो हमें बिल्कुल मिल नहीं रहे, हमारा एक ही पॉइंट लग रहा है और वो है कि ये सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देती है, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, है ना, यही मिलता है। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखो, अब जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ निगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा नहीं है उसके बारे में बताइए। तो कौन सा नहीं है भाई, तो व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी इंडिविजुअल वेरिएशन, जो है इंडिविजुअली जो है हम बच्चों में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, या फिर माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, मतलब माता पिता जो है अपना कोऑपरेशन दे, तो इसमें जरूरी तो होता ही है। भेदभाव रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसा एजुकेशन, और या डी है असमावेशन इंक्लूजन, यहाँ पे असमावेशन नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका समावेशन में होगा और नहीं होगा, इंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश वाले में देख सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। देखो, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप लोगों का जो निगेटिव पूछ रहा है उस पर पहले एक बार मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएशन होता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब उसको उस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, तो ये तो होता है। और प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय पेरेंट्स, तो हाँ पेरेंट्स के थ्रू सपोर्ट भी मिलता है और भेदभाव इसमें नहीं होता है। लास्ट वाला देखोगे तो असमावेशन है, यानी कि इसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है, मतलब सभी को एक साथ नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी नंबर जो आप देख रहे हो बिल्कुल यही वाला जो है नहीं होगा, यहाँ पे नन इंक्लूजन जो है रहेगा आपका, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये वाली चीजें जो है गलत है, जो निगेटिव है वही आपको आंसर देना है। निगेटिव वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर से देखोगे तो निगेटिव क्वेश्चन आ गया। Which one of the following statement is not true about the process of inclusive education? तो आप लोग का पहला ऑप्शन है सामान्यकरण, सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करना। जर्नलाइज करना है, जनरलाइजेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सोशल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्डिनरी यूथ टू लर्न द टास्क। पहला जो है ये बोल रहा है, मतलब कि सभी को जो है सोशली एक्टिव करना, एक तरह से आप मान सकते हो। समावेशीकरण समाज के दिव्यांग व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, तो हाँ ये भी सही है। इंक्लूजन कनेक्ट्स द डिसेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी टू द सोसाइटी, ठीक। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों को तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है।
institutionless education does not eliminate the boundaries of gifted children and ordinary students. अब यहां पर सी नंबर जो बोल रहा है संस्था रहित शिक्षा, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं होता है और ये जो है वो बच्चे के बोल सकते हो कि सीखने की क्षमताओं को जो है बाउंड्री नहीं करती, यानी लिमिट नहीं करती है। ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर है डी नंबर, शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, बाय मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट विथ ऑर्डिनरी चिल्ड्रन थ्रू डे टू डे एजुकेशन। हाँ, तो ये भी सही है। तो आंसर आपको दिखाई देगा सी नंबर होगा। सी नंबर इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कि संस्था रहित, यानी विदाउट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन लेस एजुकेशन डज नॉट एलिमिनेट, डज नॉट यानी कि एलिमिनेट नहीं करता है द बाउंड्रीज ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। बच्चे के जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका एक दायरा सीमित हो जाता है ना, तो बोल रहा है कि वो एलिमिनेट नहीं करता है और एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का सी नंबर देखने को मिल रहा है। इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो है आप लोगों के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा समावेशन, शिक्षा की मुख्य धारा, सामान्यीकरण या फिजूल खर्ची। तो ऑफकोर्स डी नंबर होगा, फिजूल खर्ची का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ जाएगा। समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक व्यवस्था का, माता पिता का, स्कूली वातावरण या उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें स्कूली वातावरण भी सही है और माता पिता का सहयोग भी सही है, लेकिन जब दोनों को कंसिडर करेंगे तो पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन लेंगे क्योंकि पेरेंट्स ही उसको स्कूल लेकर आएंगे पहली बार। ठीक है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग का सभी है, तीनों दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ये पीडीएफ पूरा आपको दे दिया जाएगा जिससे कि आप अच्छे से समझो। हम लोग इसको और अच्छी तरीके से जो है हमारे पेड बैच में तैयारी करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए, कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है जिसको समझना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको क्लासेस में दी जाएंगी, तो जल्द से जल्द जो है क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि एक आसान भाषा में सीटेट की तैयारी हो सके और हम ये एश्योर करेंगे कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े सभी के सभी सीटेट अच्छे नंबर्स के साथ जो है क्रैक करें। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।